किसान साथियों, आज की वीडियो में हम त्रिमूर्ति कंपनी की धान की 5 अच्छी किस्में जो कि ज़्यादा उत्पादन भी देती हैं उनके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। कुछ मोटे धान की वैरायटियां हैं तो कुछ हाइब्रिड बासमती धान की वैरायटियां हैं। तो पूरा वीडियो आप देखिएगा। 5 ऐसी किस्में बताएंगे जो कि अच्छी किस्में हैं, आपको बढ़िया उत्पादन दे सकती हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये सारी वैरायटियाँ त्रिमूर्ति जो कंपनी है उसके द्वारा तैयार की जाती है और त्रिमूर्ति भी बहुत सारी वैरायटियाँ तैयार करती है। उसी में से ये हमने 5 किस्में सम्मिलित की हुई हैं। जो पहली वैरायटी है वो वैरायटी का नाम है कामाक्षी TMRH 102। ये वैरायटी जो है हाइब्रिड धान की वैरायटी है और मध्यम अवधि में पक के तैयार होने वाली एक संकर धान की वैरायटी है। लगभग ये वैरायटी जो है खरीफ के मौसम में भी आप लगा सकते हैं, रबी के सीज़न में भी आप लगा सकते हैं। खरीफ के मौसम में लगभग ये वैरायटी 115 से 120 दिन में तैयार हो जाती है और रबी के मौसम में 125 से 130 दिन में ये वैरायटी जो है तैयार हो जाती है। पकने का जो समय है कुछ दिन का डिफरेंस हो सकता है। खरीफ के मौसम में 115 से 120 दिन में उत्तर और दक्षिण भारत में तैयार होगी, जबकि 120 से 125 दिन में पूर्वी और मध्य भारत में ये वैरायटी खरीफ के मौसम में तैयार होगी। औसतन समय बताया गया है। रबी के टाइम पे लगाते हैं तो 125 से 130 दिन में ये वैरायटी तैयार हो जाएगी। पौधे अर्धपौधे होते हैं, सीधे पौधे होते हैं, बहुत ज़्यादा पौधे की हाइट नहीं जाती है। पौधे की हाइट लगभग 100 से 110 सेंटीमीटर के आसपास चली जाती है। कल्ले की संख्या काफ़ी अच्छी आ जाती है। 12 से 15 कल्ले प्रति पौधे आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। इसमें बालियाँ काफ़ी लंबी होती हैं और बालियों के अंदर दाने की संख्या भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। ये जो वैरायटी है एक लंबे और मोटे दाने की वैरायटी है। वज़नदार इसके दाने होते हैं जिससे अच्छी कीमत भी आपको मिल जाती है। मतलब अच्छा वज़न भी मिलेगा तो अच्छा कीमत आपको अवश्य मिलेगा। ज़्यादा उत्पादन ये वैरायटी आपको देने की क्षमता रखती है और ये वैरायटी गिरने के प्रति भी काफ़ी अच्छी सहनशील है। प्रमुख कीटों और बीमारियों के प्रति भी इसमें जो क्षेत्रीय बीमारियां आती हैं उनकी प्रतिरोधी क्षमता इसमें किसान साथियों पाई जाती है। आप चलिए जानते हैं कहाँ कहाँ पे इसको आप लगा सकते हैं। ये जो वैरायटी है इसको आप अरुणाचल प्रदेश में लगा सकते हैं, असम में लगा सकते हैं, बिहार में लगा सकते हैं, छत्तीसगढ़ में लगा सकते हैं, गुजरात में लगा सकते हैं, हरियाणा में लगा सकते हैं, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में और उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में और वेस्ट बंगाल में इसकी खेती आप कर सकते हैं। तो इन जगह पे अगर आप ये किस्में लगाते हैं तो निश्चित ही आपको ये वैरायटी जो है बढ़िया उत्पादन किसान साथियों ये वैरायटी आपको दे सकती है। तो आप कामाक्षी जो वैरायटी है जिसको हम TMRH 102 के नाम से जानते हैं, आप इसका भी चुनाव किसान साथी कर सकते हैं। अब जानते हैं नंबर 2 वाली वैरायटी के बारे में। नंबर 2 पे हमने एक ऐसी वैरायटी को चुना हुआ है जिसकी मार्केट वैल्यू आपको ज़्यादा मिलेगी। ये जो वैरायटी है एक बासमती हाइब्रिड धान की वैरायटी है। बासमती धान की हाइब्रिड वैरायटी है और बहुत ही बढ़िया उत्पादन देने की क्षमता रखती है। लगभग मध्यम अवधि में पक के तैयार हो जाती है। इसका नाम है गुलाबो। इसको हम TMRH 106 के नाम से भी जानते हैं। ये वैरायटी जो है मध्यम ऊंचाई के इसके पौधे होते हैं। गिरने के प्रति ये वैरायटी भी काफ़ी अच्छी सहनशील किसान साथियों बताई गई है। इसमें भी कल्ले की संख्या की अगर हम बात करें तो लगभग 12 से 15 कल्ले प्रति पौधे आ जाते हैं। ये वैरायटी जो है मध्यम अवधि में तैयार होती है। खरीफ के मौसम में 116 से 122 दिन में ये वैरायटी जो है पक के तैयार हो जाएगी। पौधे की हाइट यानी ऊंचाई के बारे में अगर हम जानें तो लगभग 100 से 105 सेंटीमीटर पौधे की हाइट चली जाती है और इसके जो दाने होते हैं अतिरिक्त लंबे पतले इसके दाने होते हैं। बासमती टाइप के इसके दाने होते हैं और बेहतर मिलिंग परसेंटेज देखने को मिल जाता है। चावल की रिकवरी, खड़े चावल की रिकवरी भी इसमें अच्छी होती है। ये वैरायटी गिरने के प्रति भी काफ़ी अच्छी सहनशील मानी जाती है। ये वैरायटी जल्दी गिरने वाली नहीं है। BLB की प्रतिरोधी क्षमता इसमें पाई जाती है। इसके अलावा ब्लास्ट की भी प्रतिरोधी क्षमता इसमें पाई जाती है। तो इसका भी आप चुनाव कर सकते हैं। फसल जल्दी गिरेगी नहीं और बढ़िया उत्पादन देगी, तो इसका भी आप चुनाव किसान साथी कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इसको आप कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं। तो किसान साथियों धान की ये जो वैरायटी है गुलाबो, ये वैरायटी आप बहुत सारे राज्यों में लगा सकते हैं जिसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, इसके अलावा आपका मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा राज्य में लगा सकते हैं, तेलंगाना राज्य में लगा सकते हैं, आप इसको उत्तराखंड में लगा सकते हैं, उत्तर प्रदेश में लगा सकते हैं और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में
आप ये जो वैरायटी है TMRH 106 यानी गुलाबो, ये वैरायटी आप लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैरायटी है और बढ़िया उत्पादन देने की क्षमता भी ये वैरायटी किसान साथियों रखती है। तो अब चलिए जानते हैं नंबर 3 वाली वैरायटी के बारे में। नंबर 3 पे जो हमने किस्म को चुना हुआ है, इस वैरायटी का किसान साथियों बहुत ही बढ़िया उत्पादन क्षमता पाया जाता है, बहुत ही अच्छी उत्पादन ये वैरायटी देने वाली है। ये वैरायटी किसान साथियों देवी नाम से आती है, इसको हम TMRH 107 के नाम से भी जानते हैं। ये वैरायटी आप दोनों सीज़न में लगा सकते हैं, रबी और ख़रीफ के सीज़न में इसको लगाया जा सकता है। एक मध्यम अवधि की वैरायटी है। अगर आप इसको ख़रीफ के मौसम में लगाते हैं तो 125 से 130 दिन में ये जो वैरायटी है ये पक्के तैयार हो जाती है, और रबी के मौसम में 130 से 135 दिन में तैयार हो जाती है। हाइब्रिड धान की वैरायटी है, ज़्यादा उत्पादन देती है, 12 से 14 कल्ले प्रति पौधे दिखाई दे सकते हैं। एक मध्यम ऊंचाई का पौना होता है। एक अर्धबौनी वैरायटी है, 100 से 110 सेंटीमीटर पौधे की हाइट चली जाती है। लंबी इसकी बालियाँ होती हैं, ज़्यादा इसमें दाने आते हैं, और इसके जो दाने होते हैं ये मध्यम पतले इसके अनाज होते हैं। तो इसको भी आप लगा सकते हैं अगर आप कोई ऐसी वैरायटी लगाने वाले हैं जो मध्यम अवधि में पक्के तैयार हो जाए, और इसके जो दाने होते हैं वो भी आपके मध्यम पतले होते हैं। बेहतर मिलिंग मिल जाता है, खड़े चावल की रिकवरी अच्छी होती है, और BLB की प्रतिरोधी क्षमता इसमें पाई जाती है, और फाल्स स्मट की प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। ब्लास्ट की भी प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। गिरने के प्रति भी ये वैरायटी सहनशील है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, इसके अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक में ये वैरायटी आप लगाएंगे तो बढ़िया उत्पादन आपको, ये जो देवी नाम से वैरायटी आती है, त्रिमूर्ति की देवी वैरायटी, जिसको TMRH 107 के नाम से जानते हैं, इसका भी आप चुनाव किसान साथी कर सकते हैं। बात करते हैं नंबर 4 वाली वैरायटी के बारे में। नंबर 4 पे हमने जो वैरायटी रखी हुई है वो चेतक गोल्ड के नाम से आती है। चेतक गोल्ड, इसको हम TMRH 2112 के नाम से भी जानते हैं। ये जो वैरायटी है हाइब्रिड बासमती की वैरायटी है। तो अगर आप ऐसी वैरायटी लगाना चाहते हैं जो बासमती की हाइब्रिड वैरायटी हो तो इसका आप चुनाव कर सकते हैं। खरीफ के मौसम में इसको लगा सकते हैं। 118 से 125 दिन में ये वैरायटी तैयार हो जाती है। मध्यम ऊंचाई का पौधा होता है, यानी अर्धबौनी वैरायटी होती है। 105 से 110 सेंटीमीटर पौधे की हाइट चली जाती है। कल्ले 12 से 16 प्रति पौधे आपको दिख सकते हैं। इसके भी अतिरिक्त लंबे अनाज होते हैं, बासमती टाइप के अनाज होते हैं, और इसमें भी मिलिंग परसेंटेज काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। खड़े चावल की रिकवरी काफ़ी अच्छी होती है। फसल गिरने के प्रति भी काफ़ी अच्छी सहनशील बताई गई है, और BLB की भी प्रतिरोधी क्षमता इसमें पाई जाती है। इसके अलावा ब्लास्ट की भी प्रतिरोधी क्षमता इसमें पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में आप इसकी खेती कर सकते हैं, और अच्छा उत्पादन ये वैरायटी भी किसान साथियों आपको दे सकती है। अब बात करते हैं नंबर 5 और अंतिम वैरायटी के बारे में। नंबर 5 पे हमने जो वैरायटी रखा हुआ है इसका नाम है पवित्रा। TMRH 108 के नाम से वैरायटी आती है, जिसको पवित्रा के नाम से भी जाना जाता है। एक बासमती धान की हाइब्रिड वैरायटी है, और खरीफ के सीज़न में 115 से 120 दिन में ये वैरायटी जो है पक्के तैयार हो जाती है। उच्च उपज देने की क्षमता रखती है। पौधे अर्धबौने होते हैं, सीधे रहते हैं, और 12 से 15 कल्ले आपको प्रति पौधे दिखाई दे सकते हैं। एक अर्धबौनी वैरायटी है, लगभग 100 से 110 सेंटीमीटर जो पौधे होते हैं उनकी हाइट चली जाती है। इसके भी दाने अतिरिक्त लंबे, पतले और बेहतरीन सुगंध इसमें आपको देखने को मिल जाती है। अच्छा मिलिंग परसेंटेज देखने को मिलता है। उच्च चावल की रिकवरी देखने को मिलती है। गिरने के प्रति ये वैरायटी काफ़ी अच्छी सहनशील बताई गई है। फसल जल्दी गिरने वाली नहीं है, और बीमारियों के प्रति भी अच्छी सहनशील वैरायटी बताई गई है। अब चलिए जानते हैं कहाँ कहाँ पे इसको लगा सकते हैं। तो इसको आप बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, इसके अलावा हरियाणा हो गया, झारखंड हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में आप ये जो वैरायटी है इसको आप लगा सकते हैं। पवित्रा नाम से वैरायटी आती है। तो यहाँ पे जो हमने किस्में आपको बताई हैं ये पांचों किस्में अच्छी किस्में हैं। त्रिमूर्ति कंपनी की भी बहुत सारी किस्में आती हैं, उसी में से 5 अच्छी किस्में हमने आपके लिए सम्मिलित किया हुआ है। अब अगले पार्ट में हम दूसरी 5 किस्में बताएंगे, बहुत सारी किस्में बनाती है।
तो लगभग सभी किस्मों को हम कवर करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हमने 5 किस्में बताई हैं, इनको भी आप चुन सकते हैं। कुछ हाइब्रिड बासमती धान की किस्में हैं तो कुछ हाइब्रिड किस्में हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की जानकारी, आज की वीडियो, आज की ये सारी वैरायटियाँ आपको पसंद आई होगी। आप भी ये वैरायटियाँ लगा के बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। जो हाइब्रिड बासमती की वैरायटियाँ, उसमें से खुशबू भी आपको देखने को मिल जाती है और उनको मार्केट वैल्यू भी उनकी अच्छी मिल जाती है। वीडियो जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।